टू शेयर मार्केट लाइव। मैं हूं सागर और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेबी के नए मार्जिन रूल जो कि पीक मार्जिन रूल 1 दिसंबर से लागू होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि 15 सितंबर से कैश मार्केट में भी मार्जिन के रूल जो नए लागू हुए थे सेबी के, उसके बाद अब दिसंबर से जो पीक मार्जिन रूल है वो फ्यूचर ऑप्शन में भी यहाँ पे लागू होते हुए दिखाई देंगे। यानी कि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक मार्केट में, एफ&ओ में भी यहाँ पे जिस तरीके से निफ्टी, बैंक निफ्टी है स्टॉक्स में, तो आपको आपका ब्रोकर 4x 5x 10x तक की जो मार्जिन है फ्यूचर्स में वो देता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो सबसे बड़ा डंडा सेबी का चलता हुआ दिख रहा है वो चल रहा है मार्जिन पे। यहाँ पे मार्जिन को एकदम लिमिट किया जाएगा ताकि लोग एक्सेसिव पोजीशन जो ले लेते हैं, जो उनको पता भी नहीं होती कि वो उनके लिए कितनी घातक सिद्ध हो सकती है, तो उसके लिए यहाँ पे लेता हुआ दिखाई दिया है सेबी। और अब 1 दिसंबर जैसे ही लागू हो गया, यानी कि अब जब परसों के दिन ट्रेडिंग शुरुआत होगी मार्केट की, तो वहां पे आपको एक मिनिमम रिक्वायरमेंट जो होगी वो जरूर रखनी होगी। यानी कि आप कभी भी इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो आपको एक मिनिमम जो मार्जिन रिक्वायरमेंट होगी उतनी ही मिलेगी, उससे ज्यादा आप एक्सेसिव ट्रेड नहीं ले सकते। यानी कि आप अगर ऑप्शन ट्रेड करते थे और आपको अगर वहां पे 10x की सेलिंग में ऑप्शन में लेवरेज मिलती थी, तो अब वो वहां पे घटती हुई दिखाई देगी। तो अगर आप प्रॉफिट कमाते थे तो डेफिनेटली आपके प्रॉफिट में थोड़ा डिफरेंस आता हुआ दिखाई देगा, लेकिन अगर आपका लॉस होता था तो डेफिनेटली अब आपका लॉस भी जो है वो मिनिमाइज होता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत से लोग हैं जिनको ये चीजें अच्छी भी लग रही है और किसी को ये चीजें बुरी लग रही है। अब बुरी उनके लिए है जो लोग यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट बनाना जानते थे या बनाते हैं, और उनको अब यहाँ पे मार्जिन जो है वो कम होती हुई दिखाई देगी। लेकिन अच्छा उनके लिए जो कि स्टॉक मार्केट में नए आ रहे हैं या फिर वो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं और यहाँ पे वो एक्सेसिव लेवरेज लेने से बच जाए और ज्यादा मार्जिन वो न ले, इसलिए यहाँ पे ये रूल जो है उनके लिए काम होता हुआ दिखाई देगा। तो अब ये रूल किस तरीके से काम करेगा अगर आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे, यहाँ पे जो सेबी के नए रूल है वो अगर हम बात करते हैं तो वो सारी चीजें जो है 1 दिसंबर से लागू होती हुई दिखाई दे रही है। और एक नॉर्मल टाइम दिया है सेबी ने कि वो सारे रिस्ट्रिक्शन और वो सारी चीजें वो धीरे धीरे करके यहाँ पे इंक्रीज होती जाए। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे दिसंबर 2020 से फरवरी 2021 तक, यानी कि आपको वहां पे मिनिमम 25% की मार्जिन रखना बहुत जरूरी होगा। यानी कि अगर आप मान लेते हैं कि 1 लाख रुपए किसी ट्रेड का वैल्यू है, तो यहाँ पे आपको लगभग 25,000 रुपए जो है मिनिमम आपको इंट्राडे ट्रेड करने के लिए देने ही पड़ेंगे। यानी कि आपको जो मैक्सिमम से मैक्सिमम लेवरेज मिलेगा वो होगा 4x का। और दोस्तों उसके बाद जब मार्च का महीना चालू होगा तो मार्च से लेके 2021 मई तक का जो वैल्यू है वहां पे आपको 50% की मिनिमम मार्जिन रिक्वायरमेंट आएगी। यानी कि वहां पे आपको कम से कम 50,000 रुपए जो है वो आपको यहाँ पे लगभग रखने होंगे। यानी कि वहां पे आपको जो मार्जिन मिलेगी वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 2x मिल सकती है आपके ब्रोकर द्वारा। और उसके बाद जो तीसरा है जून 2021 से लेके अगस्त 2021 तक का, यानी कि वहां पे आपको लगभग 75% अमाउंट जो है आपको रखना होगा टोटल मार्जिन का। तो यहाँ पे 1 लाख की अगर मार्जिन है तो आपको रखने होंगे लगभग 75,000 रुपए के आसपास अपने अकाउंट में, तब जाके आपको वहां पे 1.3x की लगभग जो है मार्जिन आपको वहां मिलती दिखाई देगी। और सितंबर 2021 ये वो समय होगा जहां पे लगभग आपको पूरा 100% मार्जिन के साथ ही यहाँ पे काम करना होगा। चाहे आप यहाँ पे ओवरनाइट पोजीशन रखें या फिर आप रखें इंट्राडे की कोई पोजीशन, तो यहाँ पे आपको इंट्राडे और एफ&ओ में ओवरनाइट में लगभग आपका सारा जो सिस्टम होगा वो एक बराबर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और जो सबसे बड़ा डाउट है बहुत से लोगों को कि आखिर यहाँ पे सेबी ने ये करके बहुत से लोगों के साथ गलत किया है। तो दोस्तों अगर मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताने की कोशिश करूं तो दोस्तों ये एक प्रकार से अच्छा कदम है। मैं अपने लिए कह रहा हूं, आप लोगों को हो सकता है ये बात बुरी भी लगे या फिर आपको गलत लगे, तो वो आपकी पर्सनल अपनी राय हो सकती है। लेकिन अगर मैं आप नए ट्रेडर हैं, खासकर अगर आप और स्टॉक मार्केट में नए आ रहे हैं, तो एक नए ट्रेडर होने के नाते मैं आपको समझाना चाहूंगा या बताना चाहूंगा अपना पुराना एक्सपीरियंस जब मैं भी स्टॉक मार्केट में नया आया था। दोस्तों लेवरेज लेने में मजा बहुत आता है, ये इसका आनंद सबसे ज्यादा होता है कि आपको यहाँ पे आप 10-20 हजार अकाउंट में रखो और आपको लाखों रुपए की लेवरेज मिल जाए, और लाखों रुपए की लेवरेज पे आपको यहाँ पे मस्त अच्छे खासे 2-3-4-5% का अगर इंट्राडे प्रॉफिट होता है तो आपको बहुत मजा आता है। लेकिन अगर वो लाखों रुपए में 2-4% का लॉस हो जाए दोस्तों तो वो सहन नहीं होता है, और 1-2 बार अगर ऐसा हो जाए तो आपकी लगभग
20-30% कैपिटल तो ऐसे ही साफ हो जाएगी। तो उस कंडीशन में दोस्तों आपको बहुत बड़ा घाटा होगा। अब आप इसको एग्जांपल से ऐसा समझिए कि बहुत से लोग अगर ये सोचते हैं कि जो मार्जिन है वो खत्म हो जा रहा है, लेवरेज खत्म हो जा रहा है, लेकिन आप ये सोचिए कि ये तो खुद ही एक लेवरेज प्रोडक्ट है फ्यूचर। यानी कि आप अगर मान के चलिए एक निफ्टी जो 13,000 का है अभी और 75 का लॉट साइज है, यानी कि आप उसको राउंड फिगर अगर उसका मल्टीप्लिकेशन करते हो ऑलमोस्ट 10 लाख रुपए तक की जो वैल्यू है उसकी वो हो जाती है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे लगभग 20% की अगर निफ्टी मार्जिन लगती है 18 से 20% की, मोटा मोटी मानता हूं, तो 1,80,000 से 2 लाख रुपए में आपको एक लॉट निफ्टी का मिल जाता है। यानी कि 1,80,000 से 2 लाख रुपए में आपने 10 लाख रुपए का माल उठाया है, यानी 5x की लेवरेज तो आपको फ्री में मिल ही रही है। अब उस 1,80,000 2 लाख रुपए के मार्जिन में आपको और 4x 10x की लेवरेज चाहिए। यानी कि आप समझ रहे हो कि आपको 2 लाख रुपए में 1 करोड़ का माल उठाने दे दिया जाए, तो यहाँ पे क्या आप उस माल को संभाल पाओगे? अगर वहां पे छोटी सी भी मूवमेंट हो गई या ओवरनाइट तो आप रख नहीं सकते, लेकिन अगर आप इंट्राडे में उतना बड़ा आपके स्टॉप लॉस हर बार लगा सकते हो। और इंट्राडे में निफ्टी में 20-30 पॉइंट 50 पॉइंट का मूव होना कोई बड़ी चीज नहीं है। और खासकर अगर आप स्टॉक्स में और इस तरीके के स्टॉक्स में अगर मूव लेने की कोशिश कर रहे हो तो फेक वॉल्यूम जो क्रिएट होते हैं दोस्तों वो आपके इसी तरीके से होते हैं। अब जो आदमी बड़ा एफआईआई डीआई जिनके लाखों करोड़ अरबों की पोजीशन पड़ी हुई है वो तो वहां पे अपने हिसाब से गेम खेल लेगा, लेकिन यहाँ पे आपके 1-2-4 लॉट अगर आपके हैं इंट्राडे में पोजीशन बनी हुई है, उस कंडीशन में अगर आप उस पोजीशन को नहीं संभाल पाए तो आप सोचिए कि आपका क्या हाल होगा। अगर आपने यहाँ पे 1 लाख रुपए में 10 लाख 20 लाख 30 लाख रुपए की पोजीशन लेके बैठे हैं आप, और अगर वहां पे 30 लाख 20 लाख की पोजीशन पे अगर 2% का भी घाटा हो गया, आपके 20 से 40,000 रुपए ऐसे ही साफ हो जाएंगे। यानी कि आपकी आधी कैपिटल एक दिन में साफ हो जाएगी। आप मार्केट में आएंगे इतनी मेहनत करके, बहुत सारा पैसा लेके जुगाड़ करके अपनी सेविंग्स को घटा के, और उसके बाद अचानक से एक झटके में आपका कैपिटल साफ हो जाए और पता चले या तो कुछ नहीं तो आपकी स्टॉप लॉस ही हिट हो जाए, और उसका पता चले कि ये ट्रेड जो था वो फेक ट्रेड था, किसी ने एक बड़ा पैसा या कोई एक बड़ा सेल ऑर्डर लगाया था, उसमें आपका स्टॉप लॉस यहाँ कट गया और सडनली मार्केट रिवर्स हो जाए और ऊपर चला जाए। आप सही डायरेक्शन में रह के भी अपने पूरे पैसे जो है वो खो दोगे। लेकिन वही आप सोचिए कि आपने अगर पूरा लेवरेज दिया है, मतलब जितनी नॉर्मल मार्जिन है 1x की जो मार्जिन आपको मिल रही है, या आपने वही मार्जिन लेके नॉर्मल पोजीशन बनाई है, यानी कि 10 लाख रुपए की वैल्यू की निफ्टी को आपने 2 लाख में खरीदा, और आपके पास एक्सेसिव मार्जिन हमेशा होनी चाहिए दोस्तों। इस बात का हमेशा आपको ध्यान होना चाहिए कि जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है उसी से आपका काम नहीं चलेगा, उसके ऊपर भी आपके पास कुछ मार्जिन ऐसी होनी चाहिए कि आप उस पोजीशन को होल्ड कर सके। हर समय आप स्टॉप लॉस पे काम भी नहीं कर सकते। कुछ पोजिशनल अगर आपकी ट्रेड है जिसको आपने अगर ओवरनाइट रखा है तो उस कंडीशन में आपको कुछ 20-30 हजार रुपए की एक्सेसिव मार्जिन रखनी होगी कि 100-200 पॉइंट का नीचे में कुशन हो, कि अगर मार्केट उतना नीचे आ जाए तो आपको हर वक्त आपका ब्रोकर फोन करके ये ना बोले सर आप मार्जिन डालें तो सौदा काट दूंगा। तो वो चीज भी आपको ध्यान रखनी है। लेकिन इंट्राडे में इतनी बड़ी जो मार्जिन पोजीशन है दोस्तों वो फायदेमंद सिद्ध नहीं होती है। 100 में से मुश्किल से 5 या 10 लोग ही ऐसे होते हैं जो इतनी एक्सेसिव मार्जिन यूज करके तगड़ा मुनाफा बनाते हैं, जो बड़ी पोजीशन लेते हैं, ऑप्शन सेलिंग करना जानते हैं, उनकी पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी होती है, सारे सिस्टम बने होते हैं, उनके प्रॉपर स्टॉप लॉस प्लेस होते हैं, उसकी मार्जिन और खासकर उनका जो रिस्क मैनेजमेंट होता है वो भी बहुत जबरदस्त होता है। उसके बाद जाके उनके कुछ पैसे बन जाते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि आप यहाँ पे 1 लॉट 2 लॉट लेंगे और उसके बाद उसको मार्जिन को शॉर्ट करके आप 4-4 5-5 लॉट ले लेंगे और आपके अच्छे तगड़े खासे पैसे बन जाएंगे, ये दोस्तों आपके लिए सबसे बड़ा घातक सिद्ध होगा। आप स्टॉक मार्केट में ज्यादा दिन सरवाइव नहीं कर पाओगे। मार्केट में कुछ दिन तो आपके शायद पैसे बन जाएंगे, लेकिन एट लास्ट आपको एक बार में इतना बड़ा लॉस मिलेगा कि आप वो पूरे के तरीके से आप मार्केट से बाहर हो जाओगे। उसका फिर आपको वापस आने में इतना ज्यादा समय लग जाएगा कि आप वो पुराना जो दृश्य होगा आपके दिमाग में हमेशा चलेगा और नया ट्रेड लेने से पहले आप बहुत बार डरोगे। तो दोस्तों मैं अपना पर्टिकुलर अगर कहूं तो ये जो रूल है वो अच्छा है नए ट्रेडर्स के लिए, ताकि वो मार्केट में आने के लिए कोई मना नहीं है, मार्केट सभी के लिए ओपन है। मार्केट में आइए, ट्रेड कीजिए, पहले सीखिए, समझिए कि ये सिस्टम किस तरीके से काम करता है, बड़े खिलाड़ी किस तरीके से छोटे खिलाड़ियों को मार्केट से बाहर करने की स्ट्रेटेजी बनाते हैं और कैसे उनके पैसे इनके थ्रू वहां तक चले जाते हैं। तो पहले उस गेम को समझिए, गेम में रहना सीखिए। जब आप समझ जाएंगे ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे पैसा बना लेंगे। अगर आपके 1x लेवरेज भी है तो भी दोस्तों आप बहुत सफिशिएंट पैसा बना सकते हैं। मान के चलिए ना, अगर आप यहाँ पे दिन के 2,000-2,500 रुपए भी बनाते हैं तो महीने में 20 दिन होते हैं, आप 40 से 50 हजार रुपए का रिटर्न जो है हर महीने बना सकते हैं। तो दोस्तों क्या आपको कोई नौकरी ऐसी है जहां पे आपको इतनी आसानी से 40 से 50 हजार रुपए कमाने का मौका मिले?
तो दोस्तों ऐसा नहीं होता, बहुत से लोग होते हैं जो आज भी 10,000 20,000 की नौकरी के पीछे पड़े होते हैं, तो भी उनकी नौकरी में इतने काम नहीं मिलते और वो लोग दिन में 10-10 घंटे खपते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक अच्छा खासा मौका मिल सकता है अगर आप पूरी स्टडी और प्रॉपर सिस्टम के साथ अगर मार्केट में आते हैं तो आप एक अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो ये जो रूल है दोस्तों आप लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद सिद्ध होगा लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में हो सकता है आपको थोड़ी परेशानी यहाँ पे होती हुई दिखाई दे, और खासकर उनको जो कि यहाँ पे पर्टिकुलर काम धाम कर रहे हैं, और उनका डेफिनेटली थोड़ा सा वॉल्यूम यहाँ पे डाउन होता हुआ दिख सकता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।